हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के वाइवा के क्वेश्चनों के बारे में। जैसे कि उत्तराखंड बोर्ड के जो प्रैक्टिकल हैं वो चल रहे हैं, ठीक है ना, चलने वाले हैं। जिन जिन बच्चों का जो विभव मापी के ऊपर टॉपिक है, क्योंकि हम विभव मापी के आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल के मापन हेतु उपयुक्त यंत्र का नाम लिखिए, मतलब नाम बताइए। तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है, उसका मापन हेतु कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं। तो विभव मापी, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। आगे बात आपकी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो यथार्थ क्यों होता है। तो पहली कंडीशन, क्योंकि विभव मापी शून्य विक्षेप स्थिति में मापन करता है। आपको ध्यान रखना है कि जो विभव मापी होता है वो शून्य विक्षेप स्थिति में मापन करता है, और शून्य विक्षेप स्थिति में सेल से ली जाने वाली धारा हमेशा क्या होती है, I = 0 होती है। यदि ऐसा होगा तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, V = E होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आपको कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विभव मापी में प्रयोग होने वाले तार के विशेष गुणों का उल्लेख कीजिए। तो विभव मापी में जो तार यूज होते हैं उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, विशेष गुण क्या है। सबसे पहला, तार का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो एक समान होना चाहिए हमेशा। दूसरा क्या है, तार के पदार्थ का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कम होना चाहिए, मतलब अल्फा है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव मापी के तार में शून्य विक्षेप स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब I = 0 पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि विभव मापी के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और आधी कर दी जाए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विभव मापी की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, आपको पता है विभव मापी की प्रवणता क्या होती है, φ या k φ या k बोलो इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है, ठीक है ना। अब यदि मैं L को 2 गुना कर दूंगा, यानी 2L कर दूंगा, तो K कितना हो जाएगा, K आपका हो जाएगा 1/2। और यदि मैं आधी कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, आधी करने पर K क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। विभव प्रवणता K = V/L, 2 गुना होने पर K का मान आधा रह जाएगा, अतः शून्य विक्षेप स्थिति 2 गुनी लंबाई पर आएगी। 2 गुनी लंबाई, शून्य विक्षेप की स्थिति क्या आएगी, 2 गुना लंबाई पर आएगी, क्योंकि हम 2 गुनी लंबाई दे रहे हैं। और K का मान 2 गुना कर दे तो शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो जाएगी, आधी लंबाई पर आएगी। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी बिंदु पर विद्युत विभव से क्या तात्पर्य और या विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, W/Q0, ठीक है ना, आपको पता है, ठीक है ना। एकांक आवेश पर जितना कार्य होगा वही क्या होगा, विद्युत विभव होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको छोटी छोटी बातें लेकर चलनी है। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो आपको पता है वोल्ट होता है। 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं, जूल और वोल्ट में क्या संबंध है, ठीक है ना, ये भी आपको बताना है। तो आप जानते हो 1 वोल्ट विभव, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे विभव पतन किसे कहते हैं। तो आपको देख लेना है विभव पतन किसे कहते हैं, कि किसी तार AB को, यदि कोई एक तार AB है, उसको यदि हम किसी स्रोत या बैटरी से इस प्रकार जोड़े कि A सिरा उच्च विभव पर, A सिरा हाई वोल्टेज पर, और B सिरा जो ऋण विभव है वो कम विभव, ऋण पॉइंट या ऋण सिरा कम विभव पर हो, जुड़ा हो, तो हम धारा को स्थिर मानते हुए प्रवाहित करते हैं। तार AB पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तार A सिरे से B की ओर जाने पर विभवांतर क्या होता है, घटता है, जिसे विभव पतन कहते हैं। मतलब यदि एक तार को हम A और B सिरे से जोड़ दें और तार A का विभव सिरे का, A सिरे को यदि हम उच्च वोल्टेज दें और B सिरे को निम्न वोल्टेज दें और स्थिर मान की धारा को हम प्रभावित करें, I को प्रभावित करें स्थिर मानते हुए, कांस्टेंट मानते हुए, तो तार AB में क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी VA - VB उत्पन्न होगा, और इससे विभवांतर क्या हो जाएगा, टोटल VAB क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं, ठीक है। अर्थात चालक में तार
अर्थात चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक पर स्थापित विभवांतर को क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। आपको याद रखना है, चालक में जैसे ही धारा प्रवाहित करने पर चालक पर क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसका मान घट जाता है, उसी को विभव पतन कहते हैं। ठीक है, तार की लंबाई ए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। तार की लंबाई ए से बी तक विभव पतन का मान किस प्रकार बदलता है। तो तार ए बी है जो, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और जो उसकी पदार्थ की प्रकृति होती है वो समान होती है, और तार पर विभव सतत व समान होता है। तो आपको याद रखना है, तार पर विभव पतन सतत व समान मतलब कॉन्टिन्यूअस और इक्वल होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6 पर। ठीक है ना, आपको थोड़ा 360 में देखना है यदि आपको उसमें कम दिखाई दे रहे हो क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन 6 पर हम बात कर लेते हैं कि विभव पतन के सतत परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव पतन पर उन दो बिंदुओं के बीच तार की लंबाई समानुपाती होती है। तो हमको पता है विभव पतन के सतत परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, दो बिंदुओं के बीच जो विभव पतन होता है उन दो बिंदुओं के बीच तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या विभव पतन का सतत व समान परिवर्तन किस प्रकार के तार के लिए नहीं है। तो तार का अनुप्रस्थ काट समान होना चाहिए, इसके लिए तार की संरचना समान पदार्थ की होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। तार पर समान विभव पतन हो, इसके लिए किस प्रकार के तार का चयन कीजिए। तो वो मैंने आपको बताया कि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की लंबाई समान हो, और तार ऐसे पदार्थ का हो जिसकी प्रतिरोधकता उच्च हो, यानी उसकी रो हाई हो और अल्फा उसका कम हो। आपको इसके बारे में रिलेशन पता है। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता तो उच्च है लेकिन प्रतिरोध का ताप गुणांक कम है। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको मीटर सेतु और व्हीटस्टोन सेतु में कि मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है, और अल्फा क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन 10 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभव मापी के प्रयोग हेतु प्राथमिक परिपथ में किस प्रकार का विद्युत वाहक बल का स्रोत होना चाहिए। तो ये तो अच्छी तरीके से आपको पता है, संचयक सेल इस तरह से काम करती है कि विद्युत वाहक बल का स्रोत इस प्रकार होना चाहिए जिससे लगातार समान स्थिर विद्युत धारा प्राप्त कर सके, जिससे उसका विक्षेप जीरो हो सके, आई जीरो हो सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ये क्वेश्चन आगे देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये सभी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं ये सभी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा वो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको कि विभव मापी किस विधि पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, विभव मापी किस विधि पर आधारित है। विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित उपकरण है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल आपको करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें वोल्ट मीटर, ये चीज़ें सब चीज़ें आपको देखनी है अच्छे तरीके से। क्या आप वोल्ट मीटर से सेल का विद्युत वाहक बल माप सकते हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है ना, आप इन चीज़ों को देख सकते हो स्क्रीन पर। ये सभी क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। हाँ, ये यदि सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर भिन्न क्यों होता है समझाइए। तो आप देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है सभी के सभी। यदि IR = 0 हो जाए तो एग्जामिनर तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन हम तो कोई छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तो सभी तरह के क्वेश्चन करके जाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल वाइवा में टीचर लोग पूछते हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को देख सकते हो, क्वेश्चनों को सभी को पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन और हैं तो देख सकते हैं ये। तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है ना, और भी क्वेश्चन है थोड़े से, जैसे कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जामिनर बहुत बार इसको पूछते हैं कि विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं। क्योंकि आदर्श वोल्टमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि मापन करते समय जो वोल्टमीटर होता है, कुछ धारा, जो वोल्टमीटर होता है आपको पता है वोल्टमीटर होता है वो कुछ धारा को ग्रहण कर लेता है। इससे क्या होता है, इससे वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो एक्यूरेसी से यानी यथार्थ से कुछ कम हो जाता है, जबकि विभव मापी शून्य विक्षेप स्थिति में मापन करता है, यानी I = 0 में भी क्या करता है, वो मापन करता है। तो विभवांतर का वास्तविक मान प्राप्त होता है किससे, विभव मापी से। इसलिए विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। तो एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे कि विभव मापी को, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं।
तो आपको बताना है कि जो मापन करते समय वोल्टमीटर कुछ धारा ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। इससे वोल्टमीटर का क्या होता है, वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो एक्यूरेसी से यानी एग्जैक्ट से, यथार्थ से कुछ कम हो जाता है, जबकि विभवमापी शून्य विक्षेप स्थिति में मापन करता है। ठीक है, और विभवांतर का वास्तविक मान देता है, इसलिए विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहा जाता है।